हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज और स्वागत है आपका एम एस टेक एक्सेल चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक्सेल 22 पर आ चुके हैं और यहाँ हम डेटा के ऑप्शन पर अब यहाँ पर आ चुके हैं। यानी कि डेटा टाइप के जितने भी ऑप्शन अब हम इसके बारे में सीखने वाले हैं। इससे पहले हम फॉर्मूला तक कवर कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप देख लीजिएगा, ताकि एक्सेल में सारी चीज़ें इससे पहले की जितनी भी वीडियो थी वो क्लियर हो सकें आपको। तो चलिए डेटा को अब हम स्टार्ट करते हैं बारी बारी से। तो पहला ऑप्शन अभी आप देख रहे हैं यहाँ डेटा में फ्रॉम एक्सेस है, फ्रॉम वेब है, फ्रॉम टेक्स्ट है। इन तीनों का सेम ही मतलब है। जैसे कि ये सबसे पहले इसको समझिए, जो फ्रॉम एक्सेस है ये फ्रॉम एक्सेस। दोस्तों, ये जो फ्रॉम एक्सेस अभी आप देख रहे हैं, इसमें क्या होता है कि ठीक ये एम एस वर्ड या एक्सेल की तरह ही इस पर काम करता है। यानी कि ये एक सॉफ्टवेयर है इस पर जो कि काम किया जाता है। तो ये ठीक इसी तरीके से ही काम करता है। इसके बारे में भी पूरी तरीके से आपको कंप्लीट जानकारी लेनी पड़ेगी, तब इसके बारे में आप पूरा समझ पाएंगे, जब इसके ऊपर मैं अलग से क्लासेस आपको दूंगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों, आप नॉर्मल बेस पर केवल ये समझ लिए फ्रॉम एक्सेस जो होता है एक्सेल की तरह ही ये ओपन होगा। इसमें कुछ फंक्शन चेंज होते हैं लेकिन। तो फ्रॉम एक्सेस क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है आपका, जहाँ से डेटा सोर्स को लिया जाता है। जैसे कोई भी डेटा आपने बनाया इस तरीके से, जैसा भी आप देख रहे हैं, इसको मैंने सेव कर दिया। जब मैं इसको ओपन करूँगा तो ठीक इसी तरीके से ओपन होगा इसमें। तो इस एक्सेस पे किया गया काम एक्सेल पर आप ला सकते हैं। इस तरीके से इस पर काम होता है। यानी कि आप एक्सेल को कंट्रोल ओ करेंगे। यदि आपने कोई फाइल इस पर बनाई, सेव किया, तो उसको आप क्या करेंगे, ओपन करेंगे। एक्सेल को ओपन करने के बाद यहाँ से एक्सेस कर लेंगे और यहाँ पर डेटा को इस तरीके से ले आएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ से भी डेटा को यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं इस एक्सेस पर काम करके। इसी तरीके से फ्रॉम वेब से डेटा लाना चाहते हैं तो इसके थ्रू भी ला सकते हैं। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ कनेक्टिविटी दिखेगी, यहाँ पर उसका लिंक पेस्ट करना होगा। अब इस पर नेट नहीं चल रहा है, जिसके कारण मैं आपको शो अप नहीं करा सकता। बट आप कोई भी जैसे google.com सर्च करते हैं तो उसका लिंक जो है कॉपी करके यहाँ पर आपको ऐड करना होता है। जैसे ऐड करके गो करेंगे तो उसका सारी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद आपको फिर वो एक्सेल में आप ला सकते हैं यहाँ पर। उसी के बाद सेम ये चीज़ है फ्रॉम टेक्स्ट, यानी किसी टेक्स्ट में आपने डेटा यहाँ पर सेव कर दिया है नोटपैड में। अब उसको आप लाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी इसको ला सकते हैं। कोई भी डेटा नोटपैड में टाइप कीजिए, जैसे कि नाम हो गया, ये अकाउंट आईडी हो गई, इस तरीके से दो तीन लाइनें आप चाहते हैं मेंशन कीजिए, उसको नोटपैड में सेव कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से ओपन करके उस टेक्स्ट को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर वो शो कर जाएगा। तो इन तीनों को काम यहाँ तक सेम ही हो गया। फ्रॉम अदर सोर्स, फ्रॉम अदर सोर्स यदि कोई है आपका तो उसके थ्रू भी यहाँ पर ला सकते हैं। जैसे कि एसक्यूएल के थ्रू, एनालिसिस के, यहाँ पर इस तरीके से जो ऑप्शन आ रहे हैं इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। अदर एग्जिस्टिंग कनेक्शन जो आपका पहले से चल रहा हो यहाँ पर शो अप आपका करता है, जो कि पहले से अभी हमने कोई चीज़ें यहाँ पर यूज नहीं की इनमें से, जिसके कारण शो अप नहीं कर रहा। बट जो आप यूज करेंगे तो वहाँ पर एग्जिस्टिंग यानी पहले से जो चल रहा हो कोई कनेक्शन, तो उसको यहाँ पर ये शो करेगा पहले से ही जो चल रहा हो। अब देखिए उसके बाद न्यू क्वेरी है यहाँ पर। न्यू क्वेरी में भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन है आपके, तो इन सभी के बारे में मैं आपको एक अलग से ही क्लास करके बता दूंगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। बट फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए ताकि इसमें जो है आप इसको केवल समझ सके, क्या होता है उसके बारे में जान लें। तो इसका कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं होता है एक्सेल पर, ये अदर सोर्स पर ही काम करता है। इसलिए केवल मैं आपको इस तरीके से केवल इसके बारे में बता रहा हूँ कि आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। न्यू क्वेरी में देखिए, तो ये देखिए न्यू क्वेरी को मैंने क्लिक किया, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेंगे। सेम इसमें भी आप इस तरीके से फाइल को पिक कर सकते हैं। अलग अलग तरीके के यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि CSV में, XML में, टेक्स्ट में, फोल्डर से। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है इसका काम अलग अलग तरीके से होता है। और बाकी देखिए यहाँ SQL से, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से, इस तरीके से भी ये चीज़ें दी गई। तो ये क्या है, ये अलग अलग सोर्स एंड डेटा लाने किस तरीके से। तो एक्सक्यूएल पर तब काम कर नहीं रहे हैं, यहाँ पे एक्सेस पर कर नहीं रहे हैं, तो इसलिए मैं केवल आपको जानकारी इसके बारे में दे रहा हूँ। तो चलिए इस न्यू क्वेरी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है थोड़ा। सपोज दैट मेरे पास एक डेटा देखिए यहाँ, जो कि SW के फोल्डर में मैंने ये रखा हुआ है। यदि आपसे कहा जाए, पहले इस डेटा को देख लीजिए, ये देखिए सभी में मोबाइल नंबर है इस तरीके से, सभी नोट पैड में। तो सभी नोट पैड में देखिए मेरा मोबाइल नंबर है। अब देखिए क्या करना है यहाँ पर, ये जो है आपका लिखा हुआ है AP, आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, चेन्नई। तो यदि आपसे कोई ये कहे कि आपको एक्सेल में, इस एक्सेल में बारी बारी से उन सभी के नाम यहाँ पर मेंशन करने हैं, जैसे कि
ये एपी है, मैंने इसको उठाया, ठीक है, इसके नंबर को उठाकर मैंने यहाँ पेस्ट किया। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ एपी, यानी कि आंध्र प्रदेश का मैंने यहाँ पर नाम दे दिया। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ बड़ा करके इस तरीके से। तो देखिए ये समझ लीजिए ये आंध्र प्रदेश यहाँ पर आ चुका है इस तरीके से। अब मैं क्या है पूरे में मेंशन कर देता हूँ आंध्र प्रदेश। फिर मैं इसी तरीके से ये दूसरी फाइल को खोलूंगा यहाँ पर। तो अगर जो ऐसे करके मेरी 20-25 फाइल होंगी तो मुझे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसी काम को हम बहुत ही शॉर्टली तरीके से कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैंने इसको डिलीट किया, इसी एक्सेल पे मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। ये डेटा है, यहाँ मोबाइल नंबर, इसके सामने नाम आएगा। ठीक इसी तरह आसाम का, उसके नीचे मोबाइल नंबर आ जाएगा, फिर उसके सामने इसका नाम आ जाएगा। इसी तरीके से हम सबका यहाँ पर एक ही बार में करने वाले हैं। तो देखिए उसके लिए आपको क्या करना है, डेटा में जाना है। डेटा में देखिए न्यू क्वेरी, इस पर आइए, फ्रॉम फाइल है पहला ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिए। सबसे नीचे आ जाए, क्योंकि फोल्डर में रखा है तो मैं फोल्डर में आ जाता हूँ। और उसके बाद फोल्डर पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ब्राउज का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर SW के नाम का मेरा फोल्डर था जहाँ मेरा डेटा है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और ओके किया। और यहाँ पर भी दोबारा ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपको दिखाएगा कि इस तरीके से आएगा ये। उसके बाद यहाँ पे जो कंबाइन का ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करके कंबाइन एंड लोड पर क्लिक कर दीजिए। कंबाइन एंड लोड पर जैसे क्लिक करेंगे थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लेगा और उसके बाद यहाँ पर डेटा आपको शो अप करके दिखा देगा। जैसे कि ये मोबाइल नंबर है तो इसके साइड में ही जस्ट वो आ जाएगा। अभी मैंने यहाँ पर केवल ओके किया। ओके करने के बाद अब देखिए बस थोड़ा सा ही टाइम और लेगा। और इसके बारे में आपको बता दूं, ये जो मैं यूज करूँ ये एक्सेल 10 पर है मेरा इसका जो वर्जन है एक्सेल का, ये 10 वर्जन है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। तो ये देख लिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए मेरा डेटा आ चुका है, ये आंध्र प्रदेश है। अब मैं इसको फिल्टर में दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए थोड़ा सा मैं इसके साइज को बढ़ा देता हूँ, मे भी आप नहीं देख पा रहे हो सही से। तो ये देखिए आंध्र प्रदेश है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर आसाम का मैंने डेटा लिया, तो देखिए यहाँ पर आसाम का डेटा आ चुका है किस तरीके से मेरा। इसी तरीके से फिर मैं इस पर बिहार को भी दिखा देता हूँ। ये देखिए ये आपका डेटा इस तरीके से आ चुका है। अब ये इसका काम क्या है, सपोज डेट की आपने कोई फाइल बनाई है, सपोज डेट ये आपके पास नंबर पहले से ही थे, ये इस तरीके से आपके पास मोबाइल नंबर है, सपोज आप ये समझ लीजिए, ठीक है। बट आपको ये नहीं पता कि आंध्र प्रदेश का है या आसाम का है कि बिहार का है। तो इसीलिए हमने इस काम को यहाँ पर ऐसे ही किया है। इसे करने से ये हो कि सारे नाम आपके इस तरीके से आ गए। अब इस मोबाइल नंबर के थ्रू मैं यहाँ पर इसको वीलुकअप से यहाँ पर स्टेट को उठा लूँगा, ठीक है। किस तरीके से, इसको बस आपको इधर कर देना है, इसको पहले ले लीजिए मोबाइल नंबर को। चूंकि यहाँ मोबाइल नंबर से अगर मैं वीलुकअप लगाऊंगा तो मोबाइल नंबर से सिलेक्शन होना चाहिए और लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है ये, इसलिए। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से कॉपी पेस्ट कर लिया। यहाँ पर इस तरीके से इसका फॉर्मेट आ चुका। अब देखिए वीलुकअप लगाता हूँ मैं, इस नंबर से मैंने लगाया, मैं इस टेबल पर आया, ये मैंने ये पूरा सेलेक्ट किया, कॉलम आगे तक लेना, ये पूरा सेलेक्ट कर लिया, ये दूसरे पर है, कोमा 2 कोमा 0 एंटर। अब देखिए मेरा यहाँ पर इस तरीके से देखिए डेटा फैच होकर अब आ जाएगा। चलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ, डेटा में हम, तो यहाँ तक आप समझ गए थोड़ा बहुत। उसके बाद में शो क्वेरी, फॉर्मेट टेबल, ये रिसेंट जॉब्स ने जो अपने क्वेरी वगैरह बनाई है फॉर्मेट टेबल पर वो शो होंगी। ये क्वेरी है उसकी शो क्वेरी शो होंगी। तो ये इसी चीज़ से ही रिलेटेड है। आगे जब करेंगे तब आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाएंगी। और ये रिफ्रेश, जो भी हम इनमें से कमांड चलाते हैं, बनाते हैं, अदर सोर्स से फाइल उठाते हैं तो उसको रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि वो नाम अपडेट हो जाए, चेंज हो जाए। कोई भी चेंजेस करते हैं या कोई भी चीज़ उसमें करेक्शन ऐसा कुछ करते हैं तो। उसके बाद देखिए ये कनेक्शन है, जो आप जिस पर क्वेरी चलाएंगे, जिस चीज़ पर काम करेंगे, जिस शीट पर, तो उसके बारे में यहाँ पे वो डिटेल में यहाँ पर आपको कनेक्शन ये दिखाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ऐड रिमूव इन चीज़ों को कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज में भी सेम इसी से ये रिलेटेड है यहाँ पर। तो यहाँ से लेके दोस्तों यहाँ तक ये एक ही कमांड पर काम है, थोड़ा सा बस डिफरेंट ही आपका न्यू क्वेरी यहाँ पर। तो इस तरीके से इसके अलग अलग यहाँ पर ये काम है। और न्यू क्वेरी का थोड़ा मैंने आपको दिखा दिया, इस बेस पर ये काम होता है। बाकी इसी डेटा से रिलेटेड ये आपके बटन है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए A to Z का ऑप्शन है दोस्तों। A to Z का ऑप्शन तो आप बहुत नॉर्मली आपको लग रहा होगा कि केवल ये तो शॉर्टिंग करता है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। शॉर्टिंग के ऊपर काम करेंगे कि किस तरीके से डेटा A to Z प्लस यहाँ पर Z to A किया जाता है। तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ होती हैं दोस्तों जो आपको क्लियर में भी नहीं होंगे।
और यहाँ पर आप कहीं ना कहीं गलती कर बैठते होंगे। तो इस चीज़ को मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि क्या दिक्कत हो सकती है और क्या नहीं हो सकती है शॉर्टिंग में भी। शॉर्टिंग करने के भी कुछ तरीके होते हैं, तो चलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि मेरे पास ये डेटा है, इस अकाउंट आईडी को ले लेते हैं। इस अकाउंट आईडी को मुझे शॉर्ट करना है ए टू जेड, यानी कि सबसे पहले छोटा है, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस तरीके से। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस कॉलम को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ या फिर मैं कंट्रोल ए से ऐसे भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। कोई डिफरेंस यहाँ नहीं है। तो ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे तो पहले इसको देख लीजिए कैसा आएगा। ये क्या, ये इस तरीके से ऑप्शन आपका आया। ये पूछेगा यहाँ पर एक्सपेंड द सिलेक्शन, यानी कि जो आपने सिलेक्शन लिया केवल, सॉरी, एक्सपेंड द सिलेक्शन, यानी कि इसके बेस पर आप चाहते हैं ये सभी जो लिखे हुए हैं आईडी नंबर, ये सिटी, ये भी आप ए टू जेड करना चाहते हैं इसी के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग मतलब कि अगर जो 8 9 के आगे ये 4 8 6 8 5 है तो इसके सामने सेम यही यही होना चाहिए, कहने का मतलब। तो यस, हमें ये ऐसे ही चाहिए कि इसके आगे जो जो नंबर, आईडी, सिटी नेम, ये चीज़ें हैं सेम वैसे ही आए। तो शॉर्ट कर दीजिए। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसने पूरे डेटा को यहाँ पर चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब मैं फिर से कंट्रोल जेड कर देता हूँ। अब इसमें क्या है दोस्तों, जैसे मुझे आईडी नंबर के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है मान लीजिए, या इसी के अकॉर्डिंग अब दोबारा करना है, तो मैं यहाँ पर केवल सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर रखा है और ए टू जेड को क्लिक कर देना है। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ए टू जेड हो जाएगा। देखिए आपको मे बी शो नहीं कर पाया होगा, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। आईडी नंबर पे मैंने क्लिक किया और ए टू जेड क्लिक करता हूँ। देखिए जैसे मैंने ए टू जेड क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से ए टू जेड शॉर्ट हो चुका है मेरा ये डेटा इस तरीके से। बट यहाँ पे आपको पता होना चाहिए किस बेस पर कर रहे हैं। यदि आप डायरेक्टली ऐसे क्लिक कर देंगे तो किस बेस पर होगा ये पता ही नहीं चलेगा आपको, वहाँ पे क्लिक करना होगा आपको। जैसे मैंने इस नंबर पर क्लिक किया, ठीक है, अब मैंने कंट्रोल ऑल्ट कर दिया, सॉरी, अब मैंने देखिए पूरा सिलेक्शन ले लिया है। ए टू जेड पर क्लिक करूँगा तो इस नंबर के अकॉर्डिंग शॉर्ट हो गया है। तो इसका काम ये है कि जिस पर आप क्लिक करके रखेंगे वो सेलेक्ट ऑल करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ए टू जेड करेंगे तो ये शॉर्ट होगा। ये दोनों चीज़ें समझ में आएगी। अब इसमें एक चीज़ और भी है। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इस कॉलम को मैं इसको क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपने पहला ऑप्शन देखा एक्सपेंड द सिलेक्शन, सेकंड ऑप्शन के बारे में अब हम जानते हैं। सेकंड ऑप्शन आपका कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन का मतलब जो आपने सिलेक्शन केवल ले रखा है केवल वही आपका शॉर्ट होगा, बाकी ये जो डेटा एज इट इज ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे कि अब यहाँ पे आईडी नंबर देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें क्या है मेरा केवल ये आईडी नंबर ही चेंज होगा। देखिए अभी तो ए टू जेड कर दिया, अब मैं जेड टू ए पर चला जाता हूँ। ये तो सेम एक ही चीज़ पर काम करता है, एक ही कमांड है सेम। तो अभी देखिए मैं केवल इसी को चेंज कर रहा हूँ। ये लिया मैंने नीचे का ऑप्शन। अब देखिए जैसे मैं शॉर्ट करूँगा तो आप ध्यान दीजिएगा, ओके किया, देखिए केवल यही चेंज हुआ है, ये डेटा चेंज नहीं हुआ है। इन केस आपने कभी नीचे के वाले ऑप्शन को इस तरीके से क्लिक कर दिया तो आपका डेटा हो जाएगा गलत। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। अब इसमें मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ दोस्तों, आपको दोनों के बारे में यहाँ पर पता चल चुका है। एक्सपेंड सिलेक्शन के बारे में और करंट सिलेक्शन के बारे में यहाँ पर पता चल चुका है। तो अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको शॉर्टिंग का। उसके इसको सेलेक्ट कीजिए इस डेटा को और आपको कमांड चलाना है ऑल्ट डी एस, ऑल्ट डी और एस, सॉरी यहाँ पे ऑल्ट डी एस। ठीक है, जैसे आप ऑल्ट डी एस कमांड यहाँ पर चलाते तो देखिए यहाँ पर आपको ये एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे ऐड लेवल, डिलीट का, कॉपी लेवल ऑप्शन है बाकी यहाँ पर, और ये हेडर के लिए है। तो इसमें देखिए डेटा को ही शॉर्ट इसमें भी इस तरीके से किया जाता है। शॉर्टिंग का ही दोस्तों मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि ये भी शॉर्ट करने का ही तरीका है यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर ऑल्ट डी एस कमांड चलाया मैंने पूरे डेटा को सेलेक्ट करने के बाद, और उसके बाद जिसको आपको शॉर्ट करना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट भी कर सकते हैं। ये सिलेक्शन का तीसरा तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। अब जैसे कि मेरे को आईडी के नंबर यहाँ पे आईडी के बिहार पर मुझे सेलेक्ट करना है। ठीक है, इस ऑप्शन के बारे में जान लीजिए पहले कि यदि आपको 1 से 2 आपको शॉर्टिंग करना है तो इस तरीके से सिलेक्शन ले सकते हैं। यदि आप चाहते हैं ये आपका डेटा ए टू जेड हो और ये जेड टू ए है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये कर देगा, चाहे 1 कॉलम हो, 2 कॉलम हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी लेना चाहे। बट कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होते यहाँ पर, इससे करने पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कैच करके डेटा को आपको शो कर देगा। जैसे कि अभी मैं पहला ऑप्शन यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए अभी ये दूसरा है ब्लैंक है, अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ।
पहला ऑप्शन यहाँ पर देखिए नेम के अकॉर्डिंग, चलिए चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने नेम को क्लिक किया और ये देखिए मेरा यहाँ पर, इससे पहले ये भी बता दूं कि ये हेडर मेरा कैसा है। इस पर आपका टिक होना चाहिए, यदि आपका टिक नहीं है तो कॉलम ए बी सी डी इस तरीके से आएगा। यदि आप चाहते हैं नेम के साथ में हेडर उठाए तो यहाँ पर टिक कर दीजिए माई डेटा हैज हेडर्स, इसका मतलब कि जो आपका हेडर है वो भी यहाँ पर रख देगा। तो मैंने नेम को लिया अब यहाँ पर, और नेम जो है मेरा यहाँ पर वैल्यू को ही रहने दीजिए क्योंकि कलर वगैरह नहीं किया मैंने। और मैं क्या करना चाहता हूँ नेम को A to Z, तो A to Z है यहाँ पर देखिए, और भी Z2 है बट मैं यहाँ पर A to Z को सेलेक्ट करके ओके करता हूँ। ये देखिए नेम मेरा अल्फ़ाबेटिक चेंज हो चुका है, तो इस तरीके से यहाँ पर चेंज हो गया। Alt DS फिर से मैंने ये कमांड चलाया। अब देखिए मैं चाहता हूँ दोबारा एक और लेवल ऐड करना। ये Z2 एक कर दिया अब, ठीक है, ये Z2A होगा, सॉरी A to Z, और ये Z2A, इस तरीके से करेंगे हम यहाँ पर। तो देखिए नेम तो मेरे A to Z है ये, और यहाँ पे देखिए आईडी नंबर को लेता हूँ। आईडी नंबर लिया, ये वैल्यू है मेरी, वैल्यू ही रहने देती है नंबर को, और यहाँ लार्ज टू स्मॉल करेंगे, बड़े से छोटे, यानी Z2A। यहाँ पर करता हूँ मैं ओके। तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली शो कर रहा है, ये असेंडिंग है, और ये यहाँ पर देखिए इस नाम के अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ा है उसको दिखा रहा है। आप ये मत देखिए कि जो सबसे बड़ा तो ये है, बट ये तो संख्या इससे कम है, ये क्यों आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये A to Z किया है आपने यहाँ पर। तो ये जो नाम है तो अल्फ़ाबेटिक के रूल के हिसाब से ए तो सबसे पहले आ जाएगा। ए के रूल के हिसाब से जो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है ए की ये वाली है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए कि 12 21 3, तो सबसे बड़ी संख्या के अकॉर्डिंग यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ये आईडी नंबर इसने मैच करके दिया है। तो ये काम होता है इसका। एक चीज़ और मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पर यदि किसी कारण आपका ब्लैंक हो इस तरीके से, अब आप इस डेटा को सेलेक्ट करते हैं और आप चाहते हैं ये पूरा सिलेक्शन हो जाए, तो ये गलत हो जाए, क्योंकि आपको यदि किसी डेटा के आगे यहाँ पे कोई कॉलम ब्लैंक होता है तो वो आपका क्या होगा, इस कॉलम के आगे के डेटा को छोड़ देगा और बाकी से पहले जो इससे जुड़ा हुआ है उसको ही केवल सफल करेगा। जैसे कि मैं इसको A to Z करता हूँ, ये मैंने लिया एक्सपेंड द सिलेक्शन शॉर्ट, ये शॉर्ट हो चुका है, ये हो चुका, बट ये नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इसके कॉलम के यहाँ पर देखिए कोई भी चीज़ मेंशन नहीं थी जिसके कारण ये ब्लैंक हो गया है। अभी मैं कंट्रोल Z करता हूँ, यदि मैं यहाँ पे कोई हेडर भी दे देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखिए MS लिख दिया, अब मैं इसको सिलेक्शन लेता हूँ तो देखिए तो ये कर देगा, यहाँ से कोई ना कोई चीज़ जुड़ी होनी चाहिए। तो जैसे अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फिर से मैंने ये लिया शॉर्ट किया, अब ये देखिए शॉर्ट हो गया मेरा, इससे पहले नहीं हुआ था। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, इनकेस ऐसे हो तो उसको डिलीट कर लीजिएगा कंट्रोल माइनस करके, उसके बाद आप सिलेक्शन लीजिएगा। तो सिलेक्शन में आई होप दोस्तों ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई कि सिलेक्शन का मतलब यहाँ पर क्या है। बाकी ये जो चीज़ें देख रहे हैं जो भी मैंने आपको बताया Alt DS का कमांड, ये यहाँ पर भी आप क्लिक करके ला सकते हैं इस वाले से। सेम ये वही कमांड जो हमने खोला था, यहाँ पर देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो शॉर्ट के और भी ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखा देगा। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए दोस्तों ये वही चीज़ें हमारे सेम आ चुके जो हमने यहाँ पर शॉर्ट किया था। तो आई होप अब यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर फिल्टर। फिल्टर दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मायने रखता है फिल्टर यहाँ पर कि किस तरीके से ये कहाँ पर काम करता है। तो फिल्टर के लिए मैंने यहाँ पर ये देखिए डेटा यहाँ पर ले रखा है ये वाला, आप इसको भी समझ सकते हैं, दोनों सेम ही डेटा है यहाँ पर। और उसके बाद देखिए यहाँ पर फिल्टर लगाने का तरीका पहले आप जानिए, फिल्टर लगता कैसे है हटता कैसे, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए। तो आपको डेटा में जाना है, यहाँ पर क्या करेंगे, फिल्टर पर क्लिक करेंगे। फिल्टर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करते ही आपको इस तरीके से को डॉट डॉट दिखाई देंगे, जिसका ऑप्शन है यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन बन चुका है, इस पर आप यदि क्लिक करते हैं तो आपके सारे नाम यहाँ पर शो हो जाते हैं। सारे नाम यदि आपको शो हो जाते हैं इस तरीके से, तो कोई भी सिलेक्शन ले सकते हैं किसी एक नाम का। जैसे कि मैं यहाँ पर सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करके सबको हटाता हूँ, किसी एक नाम या दो नाम को ऐसे इस तरीके से सेलेक्ट कर लेता हूँ जितना चाहता हूँ और ओके करता हूँ। इन लोगों का डेटा देखना था तो इसका डेटा मेरे पास इस तरीके से आ चुका है। फिर से मैं यहाँ पर जाऊँगा, फिल्टर लगाऊंगा, मुझे किसी एक आदमी के यहाँ पर डेटा देखना है तो यहाँ पर इसको मैं क्लिक करूँगा और ओके कर लूँगा। तो इसका जो डेटा ये सारा इस तरीके से आ जाएगा। फिर से फिल्टर हटाने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहीं से हटेगा, यहीं से लगेगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आपको केवल सिलेक्शन इस तरीके से ले लेना है पूरे में, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्शन लेने के बाद फिल्टर पे क्लिक करेंगे, फिल्टर यहाँ पे इस तरीके से लग जाएगा। हटाने के लिए फिर से इस पर क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज आप शॉर्ट कमांड भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने शिफ्ट
और यहाँ पर कंट्रोल यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया, शिफ्ट कंट्रोल एंड एरो से यहाँ पर। और अब देखिए शिफ्ट कंट्रोल एल प्रेस करेंगे तो वो फिल्टर लगेगा, शिफ्ट कंट्रोल एल फिर से प्रेस करेंगे तो यहाँ पर फिल्टर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, शिफ्ट और कंट्रोल को होल्ड करना है, एल को प्रेस करना है, फिल्टर लगेगा, एल को प्रेस करेंगे हट जाएगा। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से लगा दिया अभी यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, फिल्टर है जो कि नंबर फिल्टर से भी रिलेटेड, ये ऑप्शन आप देख सकते हैं। ये कैसे काम करता है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर देखिए नंबर आईडी दी हुई है, यहाँ पर मुझे देखना 10,000 या एक काम कर लेते हैं कि 50,000 से ऊपर की आईडी कौन कौन सी मुझे वो देखनी है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं आईडी नंबर पर क्लिक करूँगा, नंबर पर आऊँगा, यहाँ क्लिक करूँगा, ग्रेटर देन यानी कि उससे बड़ा, किससे बड़ा, यहाँ 50,000 से बड़ा या इससे ऊपर। तो मैं यहाँ पर नाम लिख दूंगा और यहाँ पर सीधा ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए फिल्टर आपका लग चुका है। और यहाँ पर देखिए 50,000 से ऊपर टोटल मेरे पास 48 नेम यहाँ पर टोटल हैं। फिर से शिफ्ट कंट्रोल एल मैंने दबाया, अब देखिए टोटल मेरा कितना है यहाँ पर 87, यानी कि 48 नंबर ऐसे जो 50,000 से ऊपर इस तरीके से फिल्टर लगा सकते हैं। तो यदि आप चाहते हैं तो इस तरीके से शॉर्ट कमांड से फिल्टर लगा सकते हैं। और ऑल्ट को प्रेस करके जब आप नीचे प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शन भी इस तरीके से खुल जाएगा, आपको यहाँ पर आकर क्लिक नहीं करना होगा। शॉर्ट कमांड से चलाने के लिए भी आप ऐसा कर सकते हैं, ऑल्ट को दबाना है और नीचे इस तरीके से ड्रॉप डाउन कर देना, उसके बाद नीचे आइए इस तरीके से। और इसको देखिए सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, स्पेस को हटाइए, यानी कि स्पेस को एक बार दबाते हैं तो इस तरीके से देखिए सिलेक्शन होगा और हटेगा, यहाँ पर होगा फिर हटेगा इस तरीके से। किसी एक को रखना चाहते हैं तो स्पेस दबाइए, नीचे आइए फिर से स्पेस दबाइए, उससे सेलेक्ट होता है हमारा। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बता दिया है। और अभी देखिए यहाँ पे जिस तरीके से मैंने आपको ग्रेटर देन के बारे में बताया, इसी तरीके से यहाँ पर इक्वल टू है, लेस देन है, डज नॉट इक्वल। अब जैसे इक्वल टू है मुझे देखने पे 50,000 के बीच में कौन कौन सी ऐसी संख्या है, तो कोई नहीं है जो 50,000 के बराबर में यहाँ पर हो। ठीक है, ये उस तरीके से काम करेगा। यदि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 50,000, चलिए मैं यहाँ पर एक बार आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने 50,000 यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, क्लिक किया, नंबर फिल्टर पर आएंगे, इक्वल यानी कि जो उसके बराबर बराबर हो, किसके, 50,000 के। तो वो जितने 50,000 वाले बराबर बराबर है वो सारा डेटा मेरे को शो होगा इस तरीके से। फिर से फिल्टर को हटाए मैंने, फिर फिल्टर अप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पर डज नॉट इक्वल, डज नॉट इक्वल का मतलब ये होता है कि मैं चाहता हूँ कि इस 50,000 को छोड़कर यहाँ पर सभी डेटा आ जाए, इसके बराबर ना हो, डज नॉट इक्वल यानी इसके बराबर ना हो, और ओके कर दीजिए। तो यहाँ पर जैसे ओके करेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ 50,000 का जो डेटा वो यहाँ पर नहीं आएगा आपका। तो इस तरीके से ये काम करेगा, डज नॉट इक्वल। ठीक है, अब आगे चलते हैं यहाँ पर। ठीक इसी तरीके से ग्रेटर देन बता दिया। अब देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि मैं देखना चाहता हूँ 50,000 से ऊपर और 50,000 को भी। यदि आप केवल ग्रेटर देन लगाते तो 50,000 को छोड़कर उससे ऊपर की ये नंबर को आपको दिखाएगा, यानी कि 50,000 एक से लेकर के, बट 50,000 को काउंट नहीं करेगा। और इसमें क्या होगा, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि ग्रेटर देन इससे ऊपर भी और इक्वल टू यानी 50,000 के बराबर भी। तो मैं इसको ओके करूंगा। देखिए यहाँ पर 50,000 आपको ये अभी यहाँ पर हाईलाइट यहाँ पर हो रहा है। मैं हाईलाइट करके एक बार दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है, तो 50,000 को भी इसने लिया है। और यदि आप केवल ग्रेटर देन करते हैं यहाँ पर आके 50,000 यानी कि इससे ऊपर, तो देखिए अब ये यहाँ से हट चुका है क्योंकि 50,000 एक से ये काउंट करता है इसलिए। ठीक है, ये आपको चीज़ें यहाँ तक समझ में आएगी। नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर देखिए अब लेस देन की बात हो जाती है, तो सेम यही कमांड यहाँ पर इस तरीके से होगा। 50,000 से नीचे करेंगे तो ये लेस देन दिखाएगा, और यदि आप इससे ऊपर करेंगे तो वो ग्रेटर देन में नॉर्मली आपको दिखाएगा यहाँ पर। इसी तरीके से लेस देन और ग्रेटर देन है, 50,000 से कम और 50,000 को भी जोड़ेगा। अब बिटवीन, बिटवीन का मतलब है यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पर 50,000 से लेके 1,00,000 के बीच में वैल्यू कितनी है, यहाँ पर कौन कौन से नंबर हैं। तो देखिए यहाँ पर इज ग्रेटर देन और इज लेस देन और इक्वल टू, यानी कि यहाँ पर 50,000 भी आएगा और 50,000 से यहाँ पर ऊपर भी होगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर नीचे दे दिया है मैंने, 1,00,000 से नीचे होना चाहिए, यानी कि 50,000 से ऊपर, 1,00,000 से नीचे और 1,00,000 के बराबर भी। ओके कीजिए यहाँ पर। तो कितनी संख्या है ये मेरे पास, इतनी आईडीज हैं, 50 आईडीज है टोटल जो 50,000 से ऊपर है। और 50,000 देखिए मैंने यहाँ पर लिया है इक्वल टू, तो इसलिए ये भी शो हो रहा है। तो आई होप अब आपको ये ज़्यादा क्लियर हो गया होगा यहाँ पर।
तो इसी तरीके से जो बाकी का डेटा है आपका, देखिए ये सेम यहाँ तक हो चुका है। बिटवीन आपको यही है कि किसके बीच से आपको लेना है, बिटवीन यानी कि 50,000 से 1 लाख के बीच में लेना, तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर और भी ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। जैसे किसी भी ऑप्शन पर यदि आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर फिल्टर पे आके यदि आप यहाँ पर किसी भी एक ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपका ये सारा डेटाबेस यहाँ पर शो हो जाएगा। आपको अलग अलग यहाँ पर चेक नहीं करना। जैसे इक्वल टू है, डज नॉट है, इज ग्रेटर देन, ये चलो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सारा डेटा आपको यहीं दिख जाएगा। देखिए इक्वल है, डज नॉट इक्वल है, इज ग्रेटर देन है, इस तरीके से जो भी आप लेना चाहते हैं वो सारा एक ही ऑप्शन में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यदि आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आते हैं तो आपको यही अलग अलग ऑप्शन है, और एक ही में देखना चाहते हो तो एक ही में आपको दिख जाएगा। यहाँ पर टॉप 10 आप देख सकते हैं, जो आपकी आईडी है वो टॉप 10 आईडी में से कौन से, तो यहाँ पर आइए और यहाँ पर टॉप 10 सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, टॉप यानी ऊपर से जो टॉप 10 है हम उसको ले सकते हैं, और नीचे बॉटम पे क्लिक करेंगे तो नीचे वाली संख्या से टॉप 10 यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पर ओके कर देते हैं। ओके करने पर देखिए बॉटम से हमने, सॉरी, यहाँ पर ये अप से हमने लिए तो ऊपर से टॉप 10 आपका ये यहाँ पर दिख रहा है। मेरा टॉप 10 आईडी कौन सी यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं, या टॉप 10 नंबर देख सकते हैं, या कोई सैलरी तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। तो मेरे पास आईडी इसलिए मैं आपको इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पर ये देख सकते हैं। बाकी आपका एवरेज है, बिलो एवरेज है, एवरेज भी आप देख सकते हैं। कस्टम फिल्टर है, कस्टम फिल्टर में सेम आप कोई भी यहाँ पर सर्च करते हैं तो जो आप यहाँ पर डालेंगे वो आपका यहाँ पर आ जाएगा कस्टम फिल्टर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो भी आप करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग होगा। तो इस तरीके से नंबर फिल्टर काम करता है हमारा। तो इसके बारे में आप यहाँ पर जान गए हैं। एवरेज के बारे में भी सेम है, जैसे मैंने आपको बताया अबव एवरेज। यदि आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए एवरेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिखा देगा। जो आप इसका एवरेज है उसके ऊपर की जो वैल्यू होगी उस एवरेज के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए बढ़ते हैं यहाँ पर थोड़ा फिल्टर में। अब हम देखिए यहाँ तक आपको इसके बारे में समझ में। आप देखिए ये आइए कलर के बारे में समझते हैं क्या है इसका। देखिए अगर जो मैं यहाँ से यहाँ तक कलर, यहाँ से यहाँ तक मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ मैं येलो। अब मैं फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ, कुछ नंबर को और दे देता हूँ सिलेक्शन में। यहाँ पर मैं सपोर्टेड रेड। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्या होगा। फिल्टर लगाता हूँ यहाँ पर, इस तरीके से आएंगे। यदि आपने कोई भी डेटा यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया और यदि आप चाहते हैं कि मेरे को रेड वाला सिलेक्शन लेना है, बहुत बड़ा डेटा हो, तो सीधा रेड पर क्लिक कर दीजिए, वही आपका डेटा यहाँ पर आ जाएगा। कलर फिल्टर यानी कि आपका ये काम करता है। आप जितने भी नंबर कलर में उसको छोड़ कर मैं चाहता हूँ कि पिक करने के लिए, तो नो फिल पर क्लिक कीजिए इस तरीके से। तो ये इस तरीके से काम करेगा आपका। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से काम होगा यहाँ पर। और यहाँ पर इन केस कोई दिक्कत हो तो फिल्टर इस तरीके से हटा लीजिएगा, उसके बाद आप सिलेक्शन लीजिएगा इस तरीके से। कलर फिल्टर आपको नहीं लेना है तो नो पर क्लिक कीजिए। अब देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ड्रॉप डाउन ऊपर करने पर कलर, इसको ये मत समझिए कि कलर आ रहा है। ये जैसे मैंने लिया हो तो इस तरीके से एक बार शो कर रहा है। यदि मैं आपको नीचे तक दिखाऊं तो देखिए कोई भी कलर यहाँ पर नहीं है, नीचे से ऊपर तक। तो यहाँ तक आप दोस्तों समझ गए कलर फिल्टर का काम क्या होता है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पे शॉर्ट है, स्मॉलेस्ट टू लार्ज, सेम ये वही ऑप्शन है। यहाँ पर शॉर्ट करने का डेटा है हमारा। अब देखिए यहाँ पर कलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हैं। यदि मैं चाहता हूँ पहले येलो है तो देखिए येलो पर आइए, सिलेक्शन लीजिए और यहाँ पर ओके कर दीजिए। फिल्टर हटाते हैं हम यहाँ पर पहले। तो देखिए यहाँ पर येलो हमारा आ चुका है। शॉर्ट वाइट फिल्टर यहाँ पर देखिए येलो करेंगे तो अभी ऊपर येलो आ जाएगा पूरा पूरा। ये देखिए ऊपर से देखिए बिल्कुल येलो आ चुका है। फिर से फिल्टर हटाइए, यहाँ पर अप्लाई कीजिए। इसी तरीके से यदि आप चाहते हैं रेड को शॉर्ट करना तो रेड को कीजिए और ओके कर दीजिए यहाँ पर शॉर्ट, तो देखिए रेड आ जाएगा। तो इस तरीके से ये कलर फिल्टर का यूज भी यहाँ पर आप दोस्तों कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर इसी तरीके से बहुत सारे ऑप्शन है जिसका यूज आप आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर कर सकते हैं क्लियर। और बाकी ये जो ऑप्शन है आपका क्लियर फिल्टर फ्रॉम आईडी नंबर, यदि आपने कोई फिल्टर यहाँ पर लगा रखा है तो आईडी नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल्टर को क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने येलो ले लिया यहाँ पर। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से ये हट जाएगा, फिल्टर को हटा देगा। यहाँ पर क्लियर फिल्टर यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये हट चुका है। तो इसलिए इस तरीके से इस फिल्टर का यूज
करते हैं दोस्तों। तो आई होप यहाँ तक आपको ये अच्छी तरीके से यहाँ पर फ़िल्टर के बारे में भी क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से इसका अच्छे तरीके से यूज़ किया जाता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों आप ज़रूर कीजिएगा।